दोस्तों ओवर थिंकिंग मतलब ज़्यादा सोचना। हाल ही में हुई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च से पता चला है कि भारत के अंदर 73% यूथ इस समस्या से प्रभावित हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो ओवर थिंकिंग है हमारे दिमाग की कार्य करने की क्षमता को कम कर देता है। हाल ही में हुई एक स्टडी से पता चला है कि जो व्यक्ति ज़्यादा सोचते हैं उनका दिमाग 43% काम करना बंद कर देता है। यहाँ पे हम या फिर कह सकते हैं जो हमारे दिमाग की क्रिएटिविटी कहीं है, रचनात्मकता, उसको भी ये कम कर देता है। एक स्टडी से पता चला है कि जो व्यक्ति सामान्य सोचते हैं और एक जो ओवर थिंकर है, इन दोनों के अंदर दिमाग के काम करने की क्षमता सामान्य सोचने वाले व्यक्ति की 22% अधिक होती है। ओवर थिंकिंग दोस्तों हमारे दिमाग को कमज़ोर करती है। किसी भी कार्य को करने से पहले अगर हम उसकी आउटकम के बारे में बात करते हैं, मान लीजिए कोई कंपटीशन एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, एग्जाम से पहले वो सोचे कि मेरे से आज तक एग्जाम पास नहीं हुआ, फ्यूचर में भी नहीं होगा, मैं क्या करूं, ऐसा सोच के वो अपने आप को जाल में फंसा लेता है और ये ही ओवर थिंकिंग है। दोस्तों एक और बताना चाहता हूँ, ओवर थिंकिंग से अगर हमारा संबंध देखें तो अगर हम ओवर थिंकिंग सोच रहे हैं या तो हम पास्ट में जाएंगे या फिर फ्यूचर में। प्रेजेंट में रहने वाला व्यक्ति ओवर थिंकर नहीं कह सकते। ओवर थिंकिंग का पेशेंट या तो ज़्यादा आगे की सोचेगा या फिर पीछे की सोचेगा, उसके साथ जो हुआ है। हमने एक तरह से देखा है कि दो बच्चों को एक काम दे दिया, उनमें से क्या रिजल्ट आया, एक बच्चे ने उस काम को समय पे कर दिया, दूसरा बच्चा उसको सोचता रहा कि मेरे से ये नहीं होगा, क्या मैं इसको कर सकता हूँ, ऐसा ही। या फिर कह सकते हैं अगर प्राचीन काल में देखें, अर्जुन भी ओवर थिंकिंग का पेशेंट बन चुका था यदि उसको श्री कृष्ण जी नहीं मिलते। श्री कृष्ण जी ने उनको कहा भी था, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो ऐसा ही है दोस्तों, ओवर थिंकिंग का पेशेंट ज़्यादा सोचता है, उसको सिर्फ परिणाम से मतलब है, आउटकम पे ज़्यादा सोचेगा। तो आइए बात करते हैं इसके सोल्यूशन के बारे में। सोल्यूशन में देखिए दोस्तों, पहले कारण के साथ सोल्यूशन ही होगा। जो व्यक्ति ओवर थिंकिंग करता है उसको सोचना चाहिए, जिस समस्या को सोच रहा है, जिस समस्या के बारे में ज़्यादा सोच रहा है, पहले तो उसको लिख ले। लिखने से क्या होगा, कहीं ना कहीं हमने देखा भी है, लिखने से एक माइंड की जो कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। लिखने से उस समस्या का समाधान जल्दी मिल जाता है। दूसरा, वो व्यक्ति एक डर में ना जिए कि ये उससे कार्य नहीं होगा। हमने देखा है उसको मन में ऐसा भय होता है कि तेरे से कार्य नहीं होगा, तो उसको सोचना चाहिए काम तो कर सकता है, अपने आप पे विश्वास करना है। तीसरा थॉट्स इमोशन एक्शन थ्योरी है। थॉट्स इमोशन एक्शन, जैसे हमारे विचार होंगे वैसे हमारे भाव होंगे, और जैसे हमारे भाव होंगे ऐसे हमारा कार्य हो जाएगा। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो पॉजिटिव रिजल्ट के लिए हम पॉजिटिव सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट बात करूँ दोस्तों प्राणायाम पे। यदि हम प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम करने से हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का प्रभाव बढ़ता है, और ऑक्सीजन का प्रभाव बढ़ेगा तो माइंड की कार्य करने की क्षमता भी बढ़ेगी। यदि हम अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं मेंटली रूप से, तो प्राणायाम हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आप प्राणायाम पूछ रहे हैं कौन सा करें, तो प्राणायाम में आप भस्त्रिका कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। इनके करने से हमारे शरीर के हर हिस्से के अंदर ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। दोस्तों अब इस टॉपिक को क्या आप समझ पाए अच्छे से, तो इस बारे में कमेंट जरूर करें। यदि आपको अन्य किसी विषय पर जानकारी चाहिए तो कृपया कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।